Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 3 MS Word of class 6 subject computer. तो आज हम इस लेसन में MS Words के बारे में पढ़ने वाले हैं। MS Word मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट टाइप करने का या डॉक्यूमेंट को एकदम प्रॉपर फॉर्म में लाने का। तो देखिए हम इस लेसन में क्या कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो अलाइनमेंट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे देंगे, इंडेंटिंग पैराग्राफ को इंडेंट कैसे करेंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होती है वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हिडर एंड फुटर, जो पेज में हिडर और फुटर का यूज क्यों होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। देन फुटनोट एंड एंडनोट, फुटनोट और एंडनोट क्या है, उसका यूज क्या है। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर और शेडिंग क्या है और बॉर्डर और शेडिंग का यूज किस लिए करते हैं। देन अप्लाइंग द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग द शेडिंग, शेडिंग अप्लाई करनी है। देन कॉलम फॉर अ टेक्स्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट आइए देखते हैं MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। सो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये सर्च बटन पे आते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं वर्ड एप्लीकेशंस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। 2 बार क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली ओपन ये ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है, ये होती है माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की टाइटल बार, जिससे हम जहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे शो होता है टाइटल बार पे, तो वो होती है MS वर्ड एप्लीकेशन, है ना। तो देखते हैं जो ये जो ऊपर की है हम इसको बोलते हैं टाइटल बार, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है हम इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और ये होता है वर्ड का लोगो। इसके बाद में आइए देखते हैं ये जो साइन दिख रहा है माइनस का, ये होता है हमारे लिए मिनिमाइज, जिससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो टास्क बार पे अभी ओपन है और इसको डबल क्लिक करने से इजीली ओपन हो जाएगा। और ये होता है मैक्सिमाइज मीन्स रिस्टोर ऑप्शन। तो इससे क्या होता है, जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आधे पोर्शन में आ रहा है ना, इस तरीके से वो शो होता है। देन अगेन मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब पूरे पेज में स्प्रेड हो जाएगा। देन ये क्लोज ऑप्शन से पूरे तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है ये क्लोज हो जाएगा। देखिए ये होते हैं हमारे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफर, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये होते हैं हमारे मेनू। और मेनू के अंदर होते हैं ग्रुप्स, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड ये ग्रुप्स है, फॉन्ट ग्रुप्स है, पैराग्राफ ग्रुप्स है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। और उस ग्रुप के अंदर होते हैं रिबन्स, जैसे कि पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये जो दिख रहे हैं। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में जो ऑप्शंस दे रहे हैं उस ऑप्शन को बोलते हैं रिबन्स। देन उसके बाद में ये होती है हमारी रूलर बार, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर बार और ये होती है वर्टिकल रूलर बार। तो अब देखते हैं ये रूलर का काम क्या होता है। जैसे हम मार्जिन देते हैं अपने पेज में, उसी तरीके से हम मार्जिन दे सकते हैं। लेफ्ट इंडेड मार्जिन दे सकते हैं, फर्स्ट इंडेड मार्जिन दे सकते हैं, और जिस पॉइंट में हमको मार्जिन देना है उस पॉइंट से मार्जिन देते हैं। मार्जिन का यूज़ क्या होता है, तो मार्जिन का यूज़ इसलिए होता है कि हम अपने पेज को सेट कर पाए। उसके बाद में ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं हम पेज एरिया, ये होता है डॉक्यूमेंट का पेज एरिया। उसके बाद में ये जो लाइन दिख रही है, जो लाइन शो होती है, ये होती है स्क्रॉल बार लाइन। स्क्रॉल बार से हम पेज को अप एंड डाउन साइड में, डाउन डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्क्रॉल बार। देन यहाँ पे भी एक हमारी जो स्क्रॉल बार होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे जैसे आपके पेज का साइज़ इंक्रीज होगा उसी तरह से, मतलब तुम्हारे इसमें जितने पेज ज़्यादा होंगे या तो तब वो क्या होता है, आपको पेज बार जूम बार शो करता है ना, स्क्रॉल बार। सो आइए देखते हैं ये होती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार का यूज़ इसलिए होता है, स्टेटस बार का यूज़ जब भी हम कुछ राइट करते तो वो हमारे पेज पे उस स्टेटस बार पे शो करता है। जैसे कि अभी सिर्फ एक ही पेज नंबर ओपन होने की वजह से पेज नंबर 1 ही दिखा रहा है, एक ही है पेज और फर्स्ट पेज ही स्टार्ट है।
देन वर्ड, अभी वर्ड यहाँ पे हमने कुछ टाइप नहीं किया इसलिए 0 शो हो रहा है। अगर मैं कुछ ज़्यादा राइट कर लूँ तो यहाँ पे आपको वर्ड भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए हमने यहाँ पे 3 वर्ड स्टार्ट कर लिए, 3 वर्ड टाइप कर लिए हैं अपने एप्लीकेशन में। देन अभी यहाँ पे इंग्लिश यूएसए लैंग्वेज स्टार्ट होने की वजह से आपके स्टेटस बार पे क्या होगा, वो इंग्लिश यूएस लैंग्वेज स्टार्ट है ये हमको शो हो रहा है। अब जस्ट स्टेटस बार के राइट हैंड साइड में क्या है, व्यूज़ है। क्या है, व्यूज़ है। ये व्यूज़ क्या होते हैं, तो व्यूज़ का यूज़ इसलिए होता है कि जैसे कि हमको बिग पेज चाहिए, स्मॉल पेज चाहिए तो उसके लिए, या फिर डिज़ाइन पेज चाहिए तो उसके लिए हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा जो फर्स्ट पेज है ये प्रिंट लेआउट पेज है, जो कि हम इजीली प्रिंटिंग के लिए या टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद होता है फुल स्क्रीन पेज, ये पूरे स्क्रीन पर हमको शो करता है, पूरी स्क्रीन पे शो करता है। उसके बाद होता है वेब लेआउट पेज। वेब लेआउट पेज ये होता है जैसे कि हम नेट में पेज ओपन करते हैं उसी तरीके से वेब लेआउट ये पेज रहता है और पूरे स्क्रीन में वो स्टार्ट रहता है। देन उसके बाद में रहता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या करता है कि जो भी तुम राइट करोगे उसके आगे एक लाइन शो करेगा और एक बुलेट शो करेगा। जैसे ही मैं इंटर कर रही हूँ तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन में भी वही आ रहा है। देन ड्राफ्ट ये एक हमारा एप्लीकेशन व्यू है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के 5 टाइप्स की यहाँ पे व्यूज़ है। देन उसके बाद में हम आते हैं प्रिंट लेआउट पेज पे। अब देखिए ये होती है, ये जो ब्लैक दिख रही है ये होती है हमारी स्टेटस बार। माउस के कर्सर को देखिए, पॉइंटर को देखिए, ये जो शो हो रहा है जिसमें ये एप्लीकेशन दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं, ये इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार के ऊपर हम एप्लीकेशन पिन करके रख सकते हैं। जैसे कि हम 10 बार डेस्कटॉप पे जाके ओपन नहीं कर सकते, या प्रोग्राम पे जाके स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करके सर्च करने से अच्छा है कि उसको हम पिन करके रखें तो हम इजीली एट अ टाइम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में देखो जैसे कि ड्राफ्ट के जो व्यूज़ थे उसके साइड में क्या है, व्यूज़ के साइड में स्लाइडर जूम बार है। तो स्लाइडर जूम बार से हम क्या करते हैं, स्लाइडर जूम बार से हम क्या कर रहे हैं कि पेज का जो साइज़ होता है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। शो हो रहा है आपको इस तरीके से। तो जो सबसे छोटा साइज़ है वो सबसे छोटा साइज़ है 10, और जो सबसे बड़ा साइज़ है वर्ड में पेज का वो होता है 500। हो रहा है 500। तो ये हुआ हमारा ये पेज के बारे में जानकारी थी। अब आते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इसका यूज़ क्या होता है। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं MS वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। MS वर्ड इज़ अ पावरफुल एंड यूनिक वर्ड प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट को एक फॉर्मेटिंग देने के लिए, एक कुछ ऐसा इफेक्टिव लुक देने के लिए हम MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। You have already studied some of the features MS Word and numerous formatting tools. इसके पहले हमने ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं न्यूमेरस फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में। MS Word also provide certain additional features that help to make your document easier to read and draw attention to important information by emphasis the text. In this chapter you will learn about the some them. तो हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं कि MS Word के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ फीचर है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जैसे कि हम एक यहाँ पे पैराग्राफ ला रहे, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो कंप्यूटर में ऑलरेडी होता है। तो इक्वल्स टू RAND, इक्वल्स टू RAND, इक्वल्स टू RAND क्लोज ब्रैकेट इनटू ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो आज हम इससे क्या करने वाले हैं, जो फॉर्मेटिंग मतलब जो हमारे पास पैराग्राफ है, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो कंप्यूटर में, वो हम इससे ओपन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इंटर प्रेस करने से बहुत सारा पैराग्राफ आ जाता है। देखो थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज़ कम कर रही हूँ ताकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हम अच्छे तरीके से देख सकें। सो आपको ये पैराग्राफ शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। सो हम इसमें क्या करने वाले हैं, कुछ फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं। जैसे कि ये हमारी होम टैब है, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग ये ऑप्शन है। तो हम पैराग्राफ को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, है ना, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम फर्स्टली यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज अ चेंज of the format of the text that affect the complete paragraph
एंड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है ये एक थोड़ी अलग फॉर्मेटिंग होती है, जो कि हम जो भी चीज़ है उसको ईजिली रीड कर सके और एक डिफरेंट फॉर्म में हम उसको रेडी कर सके। द पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स हेल्प्स टू फॉर्मेट अ पैराग्राफ। इट हैज़ अ मेनी फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट हेल्प टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट। You can follow these steps to evoke the paragraph dialogs box. So firstly you click in a home tab and then click open a paragraph group. This arrow, click on the open arrow on the paragraph group. The paragraph group dialogs box will be appear. देखो हमारे सामने क्या हुआ कि जो पैराग्राफ ग्रुप है वो डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के इसमें भी दिखा रहा है। तो हम डायरेक्टली कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ रहे। सो फर्स्टली हम अलाइनमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो अलाइनमेंट क्या होता है, ये एरो से जब स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी पूरे ऑप्शन शो हो रहे हैं। पैराग्राफ ग्रुप में जो रिबन्स है उसके बारे में देखते हैं। सो ये देखिए अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहे हैं और ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है उसको क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाली जो साइड्स है वो इक्वल साइड में आ जाएंगी। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेंटर। जब सेंटर करते हैं तो जो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट साइड से देखो एक सीक्वेंस में दिया है उसने, राइट साइड से शो हो रहा है आपको, और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा रफ पोर्शन में है। इसके बाद अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई करने से दोनों साइड्स में इक्वल डायरेक्शन में वो शो होता है। देखो इक्वल साइड्स में दिख रहा है, मतलब वो ऐसा बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के अलाइनमेंट है, यहाँ पे उसने 4 टाइप्स के अलाइनमेंट दिया है। और व्हेन अ टेक्स्ट इज अरेंज्ड in a way that it has some distance from margin then it is called as a aligned text। मतलब ये डिस्टेंस रहता है मार्जिन देने के लिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट जो ये यूज़ किया हमने, लेफ्ट अलाइनमेंट एवरी लाइन ऑफ अ टेक्स्ट बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन विद नो स्पेस। मतलब लेफ्ट मार्जिन में कोई स्पेस नहीं होती, वो लेफ्ट मार्जिन से ही उसका जो टेक्स्ट होता है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन फर्स्टली सिलेक्ट कर दिया, तो जो भी मैं टाइप करूँगी वो डायरेक्टली लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होगी। अगर मैंने यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में कर दी होती तो ये क्या होता है, राइट हैंड साइड से ही टाइप होता, ये इसका यूज़ होता है यहाँ पे। देन राइट हैंड साइड, तो अभी देखिए राइट हैंड साइड से हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, अगर राइट हैंड अलाइनमेंट यूज़ करते हैं तो सो एवरी लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एंड्स विद राइट मार्जिन विथ नो स्पेस। देन सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट से क्या होता है, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है वो हम सेंटर में पुट कर सकते हैं। एवरी लाइन ऑफ अ टेक्स्ट हैज़ इक्वल स्पेसिंग फ्रॉम द बोथ ऑफ मार्जिन, मतलब वो इक्वल स्पेस उसमें होती है। जस्टिफाई से क्या होता है कि जो स्पेस होती है उसमें वो स्पेस नहीं दिखती। देयर इज़ अ नो स्पेस बिटवीन द लाइन एज वेल एज देयर मार्जिन। यू कैन अलाइन द टेक्स्ट बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आप क्या कर सकते हैं, हम इजीली ऐसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली एक सिंपल स्टेप में बताती हूँ, एक पैराग्राफ इस फॉर्म में भी जाके कर सकते हो या डायरेक्टली तुम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दो या कंट्रोल ही प्रेस कर दो तो इजीली सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा। जस्टिफाई करने की बात है तो कंट्रोल जे की बटन अगर यूज़ करते हो तो भी क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई करने से क्या होगा, जो दोनों साइड का जो मार्जिन है उसमें स्पेस नहीं रहेगी। देन इसके बाद में देखते हैं इंडेंटिंग पैराग्राफ। अब देखते हैं इंडेंटिंग पैराग्राफ के बारे में। इंडेंटिंग इज द स्पेस बिटवीन अ लाइन एंड टेक्स्ट ऑफ द पेज मार्जिन एंड इंडेंटेशन मे नॉट बी सेम फॉर द ऑल पेजेस। मतलब सभी पेजेस के लिए इंडेंट सेम नहीं होती। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कंट्रोल बाय द इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ। मतलब क्या कर रहा है, वो कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल को। क्या, इंडेंटेशन। इंडेंटिंग द फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट ऑफ ईच पैराग्राफ। यू कैन इंडेंट द पैराग्राफ बाय द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। तो पहले फर्स्टली हम क्या करेंगे, जैसे कि पैराग्राफ स्टेप्स, पैराग्राफ का जो डायलॉग्स बॉक्स है उसमें ये इंडेंट दिया है उसने, यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट दिया है और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट दिया है। तो देखो डिक्रीज इंडेंट से क्या होगा, जैसे कि डिक्रीज इंडेंट तो अभी कुछ यहाँ पे उसका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगी तो क्या होगा, एक एक पॉइंट से वो जो आपका टेक्स्ट है वो आगे चलता जाएगा। हो रहा है वैसे ही अगर मैं उसको डिक्रीज इंडेंट करूँगी तो जो फर्स्ट पोजीशन में था, मतलब जैसे कि वो प्रीवियस पोजीशन में था उसी पोजीशन में वो रिटर्न आ जाएगा। ये होता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के लिए
यूज़, मतलब वो फर्स्ट लाइन वो इंडेंट करता है, मतलब एक टाइप का वो मार्जिन का ही एग्जाम्पल है। देन उसके बाद में देख रहे हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ क्या होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की, तो देखो आपको यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस का यूज़ दिया है। अभी हमने अगर 2.2 रखे तो देखो दो लाइन के बीच का, या दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, किससे, लाइन स्पेसिंग से। कम कर दूँ, मतलब 1.0 पे ला दूँ तो वो बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 2.0 पे ला दी, देखो बहुत सारा डिस्टेंस शो हो रहा है आपको। अगर मैं 1.0 पे लाती हूँ तो वो डिस्टेंस कम हो जाता है, यही उसका यूज़ होता है। और यहाँ पे जैसे कि पैराग्राफ एरो में जाके अगर यूज़ करते हैं तो स्पेसिंग के बहुत सारे मल्टी आंसर आपको दिखेंगे कि डबल चाहिए, एटलीस्ट चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, तो भी ये तुम सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये होता है हमारा लाइन स्पेसिंग का यूज़। अब लाइन स्पेसिंग तो कर रहे तो उसको हम उसको रिमूव कर सकते हैं, वो भी हमको देखना है, तो हम इजीली उसको रिमूव भी कर सकते हैं, या तुमको जिस पॉइंट में चाहिए, और उसके लिए भी शॉर्टकट की हमारे पास है। अब देखते हैं हीडर और फुटर का यूज़ क्या होता है। तो हीडर और फुटर का यूज़ क्या होता है, हीडर इज़ द अपर पार्ट पेज वाइल अ फुटर इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द पेज। हीडर क्या होती है, हीडर पेज के ऊपर होती है, और फुटर होता है वो पेज के नीचे साइड में होता है। यू कैन प्रोवाइड अ एक्स्ट्रा टेक्स्ट, graphics and page number in header and footer. They are specially used to publish material. You can insert header and footer इन योर डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग स्टेप। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हीडर और फुटर, मतलब हम टेक्स्ट के लिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट देना है, ग्राफिक्स देना है, पेज नंबर देना है ना, या कुछ आपको नोट राइट करना है, तो उसके लिए भी हम हीडर और फुटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हीडर और फुटर ये ऑप्शन है। फर्स्टली यू सिलेक्ट क्लिक ऑन अ इंसर्ट टैब। तो हम क्या किए, इस यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक किए। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको देखो हीडर और फुटर का ये ग्रुप दिख रहा है। हीडर और फुटर के ग्रुप में अगर हीडर में सिलेक्ट करती हूँ तो आपको एक हीडर का ऑप्शन शो हो जाएगा, ये दिख रहा है। तो तुम यहाँ पे नोट राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे MS वर्ड। तो यहाँ पे MS वर्ड हमने टाइप किया, तो ये एक हो गया उसका हीडर, है ना। तो मतलब हीडर का कहाँ होती है, मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब जो हम टेक्स्ट राइट करते हैं उसके ऊपर कहाँ क्या आती है, हीडर। अब हीडर और फुटर को हम क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज हीडर एंड फुटर ये ऑप्शन है, इससे क्लोज भी कर सकते हैं। देखो ये हीडर और फुटर का दिए तो यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद में हम देखने वाले हैं फुटर के बारे में, फुटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे फुटर आया तो यहाँ पे फर्स्ट मैं ब्लैंक पेज सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे दिया पेज नंबर ये 1, तो ये हो गया उसके लिए फुटर। तो वो जैसे कि हम अपने नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं उसको, तो वैसे ही हम अपने जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसको भी हम पेज नंबर हीडर फुटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स राइट कर सकते हैं उसका इसलिए इसका यूज़ होता है। ओके, देन फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट का यूज़ क्यों होता है, तो फुटनोट का मतलब फुटर के नीचे जो हम देते हैं वो होता है फुटनोट, और उससे भी जो नीचे होती है वो होती है एंड नोट। जैसे कि हमने अगर हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे तो उससे ज़्यादा भी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं। फुटनोट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर अ मार्क टेक्स्ट एट द end of each page, while endnote is used to provide extra information at the end of the document। मतलब सब पेज के नीचे देने के लिए हम फुटर का यूज़ करते हैं, और पेज मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे मतलब लास्ट में देने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंडनोट का यूज़ करते हैं। दे प्रोवाइड अ मीनिंग और रिलेटेड डिटेल फॉर अ मार्कर टेक्स्ट, और वो उसमें हम क्या डिटेल या मार्क टेक्स्ट भी हम राइट कर सकते हैं। यू कैन मतलब हम कमेंट जैसा कुछ भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। You can follow these steps to insert footnote or endnote in a document। So firstly हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो अपना कर्सर एक इस पे रख दो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, और रेफरेंस ग्रुप में जाने के बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि मैं इंसर्ट अ फुटनोट का ये रेफरेंस टैब में फुटनोट या ऑप्शन है, देखो सेकंड ग्रुप में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट करके हम फुटनोट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ राइट कर सकती हूँ नीलिमा, तो हम इसी तरीके से कुछ भी फुटनोट दे सकते हैं, या फिर हम राइट कर सकते हैं कंप्यूटर, है ना। तो ये होता है हमारा फुटनोट का यूज़। जैसे कि अभी यहाँ पे फुटनोट ऑप्शन है, अगर मुझे एंड नोट देना है, इंसर्ट एंड नोट, तो मैं क्या करूँगी, रेफरेंस में जाके फुटनोट में जाके इंसर्ट ये एंड नोट ओपन करूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, सब मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है उसके नीचे आ जाता है। तो फुटनोट क्या होता है, एंड ऑफ द पेज, और जो एंड नोट का यूज़ होता है वो होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट।
मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट में है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे कुछ भी कमेंट या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसका यूज़ हुआ और डबल क्लिक कर दो तो वो इजीली हो जाएगा। देन उसके बाद में हम देख रहे हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके जो इननोट और फुटनोट का यूज़ की थी वो मैं रिमूव कर रही हूँ। अब देखते हैं मुझे बॉर्डर एंड शेडिंग के बारे में देख रहे तो क्या होता है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग आर ऑलवेज यूज टू डेकोरेट द टेक्स्ट दैट मेक अ सिंपल डॉक्यूमेंट सीम हाईलाइटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज। मतलब हम बॉर्डर और शेडिंग से क्या कर सकते हैं कि अपने जो पेज है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं और वो बहुत ही उससे वो क्या होता है मतलब उसका लुक अच्छा आता है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन अवेलेबल इन MS वर्ड टू अप्लाई ऑन अ टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन अवेलेबल है। देन देखते हैं अप्लाइंग अ बॉर्डर। यू कैन ऐड अ बॉर्डर अराउंड द टेक्स्ट बाय द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। तो देखते हैं हमने क्या किया। यू कैन ऐड अ बॉर्डर अराउंड अ टेक्स्ट फॉलोइंग गिवन स्टेप। फर्स्टली सिलेक्ट अ टेक्स्ट। जितने टेक्स्ट को अगर आपको बॉर्डर वगैरह देना है या शेडिंग देना है उतना ही पेज आपको या डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट। ये जो टाइप मतलब हमने टाइप किया उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे पैराग्राफ जो ऑप्शन है, होम ग्रुप में जो पैराग्राफ जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको बॉर्डर, जैसे कि होम टैब में जो पैराग्राफ ग्रुप है वहाँ पे देखो बॉर्डर ये ऑप्शन होगा। तो उस बॉर्डर ऑप्शन को क्लिक करो और बॉर्डर ऑप्शन में बॉर्डर एंड शेडिंग ये लास्ट ऑप्शन है, शो हो रहा है। तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। देखो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 सब ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, पेज बॉर्डर भी देख सकते हैं और शेडिंग के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। देन अगर तुमको जो भी मतलब जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्ट सिलेक्ट किया तो ये आर्ट शो हो रहा है। पेज कौन सा चाहिए उस फॉर्म में हम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसकी विड्थ कितनी चाहिए तो विड्थ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इसका बॉर्डर कितना होना चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट ईजिली कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्ट सिलेक्ट की थी तो मैं आर्ट सिलेक्ट कर रही हूँ एंड ओके कर रही हूँ। तो देखो हमारे पेज में एक डिज़ाइन अप्लाई हो गई। इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है। देन अप्लाइंग द शेडिंग। अब शेडिंग का यूज़ कैसे करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन था यहाँ पे चले जाओ आप और यहाँ पे शेडिंग एक ऑप्शन आता है। तो शेडिंग ऑप्शन में आपको क्या कलर फिल करना है तो वो आप टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। नो कलर चाहिए तो नो कलर यूज़ कर सकते हो, अगर मोर कलर चाहिए तो मोर कलर यूज़ कर सकते हो। अब आपको अप्लाई टू या ऑप्शन में देखो कि पैराग्राफ में चाहिए या टेक्स्ट में चाहिए तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम पूरे पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे देखो कुछ दिया है, परसेंट में दिया है सॉलिड एंड क्लियर। तो आपको कितने परसेंट में कलर चाहिए वो भी आपको यहाँ पे शो किया है। सो फर्स्टली हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट की तो देखो कुछ क्या एक्सचेंजेस हो रहे। तो देखो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग मतलब उसके पीछे शेडिंग अप्लाई हो गई। तो ये होती है शेडिंग। तो इसके लिए हमने क्या किया, पैराग्राफ में जाके बॉटम बॉर्डर में यूज़ करके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके हमने क्या किया, शेडिंग ऑप्शन पे जाके हमने मतलब शेडिंग दे दी। तो ये शेडिंग में जाके हमने जो कलर हम चूज़ करते हैं वो कलर हम फिल कर सकते हैं। तो ये हमने ब्लू कलर का कलर फिल किया। देन अगर मुझे और भी डिफरेंट कलर चाहिए तो वो भी हम इजीली फिल अप कर सकते हैं। तो तुम जितने टेक्स्ट पे तुम अगर सिलेक्ट करते हो उतना ही टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। आई होप आपको इतना पोर्शन तो समझ में इजीली आया होगा। देन देखते हैं कॉलम फॉर अ टेक्स्ट। अब क्या कर रहा है, मुझे ये रिमूव करना है तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड का यूज़ करने से हम एक स्टेप बैक जा सकते हैं, हम इजीली बैक जा सकते हैं। उसके बाद में देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम फॉर टेक्स्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम फॉर टेक्स्ट। अब कॉलम फॉर टेक्स्ट कैसे करते हैं तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो पेज लेआउट जो पेज लेआउट जो टैब है उसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो कॉलम फॉर टेक्स्ट। तो फर्स्टली आपको ये पेज सेटअप का जो ये जो पेज लेआउट का जो सेकंड ग्रुप है पेज सेटअप, इसमें कॉलम या ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको जो भी कॉलम चाहिए, जैसे कि पेज कॉलम में पेज सेटअप में बहुत सारे जितने भी कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम में आप अपना डाटा
मतलब चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम चेंज की तो 3 कॉलम में वो चेंज कर रहा है। मतलब अगर तुम जितना डाटा सिलेक्ट करते हो उतना ही डाटा सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव सीन द स्प्लिटिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन अ बुक, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मतलब जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, हमारे टेक्स्ट में, जो भी बुक में जैसा डाटा होता है, अगर आपको स्प्लिट करने के लिए आप इस कॉलम फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है, हमारा टेक्स्ट होता है, वो 3 कॉलम में डिवाइड होता है। जैसे कि इससे भी अगर ज़्यादा अगर मुझे चाहिए तो उसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट एंड बॉटम ऐसे फॉर्म में भी अगर मुझे चूज़ करना है तो इस फॉर्म में अपन सिलेक्ट करते हैं। तो आप कितना टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो वो आप पे डिपेंड है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो में आपको पूरा MS वर्ड के बारे में जानकारी मिल गई होंगी। थैंक यू।